बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि पार्ट 2 में जो 32 में से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मीन 44 मार्क्स के, उनको आप लिमिटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करते हुए कैसे 44 आउट ऑफ 44 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पेपर सेटर होता है वो जो पेपर सेट करता है शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से, उसमें से बेटा जो 50% शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होते हैं मैक्सिमम कि वो एक्सरसाइज में से होते हैं, और 50% जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इनसाइड द चैप्टर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है इसके 44 मार्क्स जो हैं वो फुली पैक्ड हो जाए, मतलब उसमें से नंबर कटने का कोई चांस ना बने, तो आपको बेटा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए 100%। अब जो बाकी 50% शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनसाइड द चैप्टर होंगे। अब हर चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो ज़रा हम देखते हैं। तो अगर हम बेटा बात करें चैप्टर 12 की, तो इसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेटा हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है डिफाइन गाज़ीज़ लॉ एंड राइट इट्स फॉर्मूला या ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। और नंबर 3 पे हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स केसेस। इधर केसेस से बेटा मुराद ये है कि बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और सम टाइम जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो साथ बेटा इसका यूनिट कंपल्सरी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नंबर 4 पे देखें तो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस आ रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। और नंबर 5 की बेटा अगर आप बात करें तो हमारे पास आ रहा है डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻19 जॉल। ये बेटा बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट में, और ये भी प्रूफ आ सकता है कि बताएं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल एनर्जी पाई जाती है। फिर बेटा नंबर 6 पे बहुत अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन है और समटाइम ये न्यूमेरिकल भी आता है। चैप्टर 12 की लास्ट एग्जाम्पल है कि प्रूफ करें RC इज इक्वल टू T। और नंबर 7 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करें कि वोल्ट मीटर इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम के। और नंबर 8 पे बेटा हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, या ऐसे भी आ सकता है प्रूव दैट E इज इक्वल टू -ΔV/ΔR। इसके बाद बेटा नंबर 9 पे देखें तो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और है जो काफ़ी अहम है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये बेटा 9 वो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में जो पहला अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेटा है रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और बताएं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का इन्हिसार किन किन फैक्टर्स पे होता है। और नंबर 2 पे बेटा हमारे पास किरचॉफ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और ऐसे बेटा सेकंड रूल की स्टेटमेंट प्लस मैथमेटिकली फॉर्म। और नंबर 3 पे हमारे पास बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, और इसके हमारी डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। और नंबर 4 पे बेटा हमारे पास है रियोस्टेट क्या है, और जहाँ से आप जानते हैं 2 रियोस्टेट के हमने यूजेस देखे थे, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर एंड एज अ वेरिएबल रजिस्टर। मतलब डेफिनेशन आ सकती है और इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। नंबर 5 पे बेटा ये बहुत अहम लॉन्ग भी है इस चैप्टर का, और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड आल्सो ड्रॉ इट्स सर्किट। इस तरह पूछा जा सकता है, या इसमें एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या होती है। और 6ठे नंबर पे बेटा जो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी बेटा बन सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है
कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है, ये ऑपोजिट होते हैं। जैसे हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे, और बेटा लास्ट इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो हमारे पास पोटेंशियोमीटर के हैं और इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम आए चैप्टर 14 की तरफ, तो चैप्टर 14 में जो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकते हैं एम्पेयर्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। जैसे उधर हमने दूसरे पे देखा डिफाइन गाजीज लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला, ऐसे डिफाइन एम्पेयर्स लॉ, इट्स फार्मूला एंड एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे उधर हमने चैप्टर 12 में देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और साथ बेटा फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नंबर 3 पे हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स है, ये भी बेटा शॉर्ट में आ सकता है। नंबर 4 पे बेटा CRO और उसके यूजेस हैं, और फिर CRO का एक कंपोनेंट होता है ग्रिड, वो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन CRO। इसके बाद बेटा नंबर 5 पे आप देखें तो ये फंक्शन ऑफ CRO तो हो गया। इसके बाद नंबर 6 पे जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर में पूछा जा सकता है वो हमारे पास एवियोमीटर है। एवियोमीटर आप वेल नाउन है कि ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करें एम्पेयर में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में और रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर करके दे रही हो। और चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें तो पहला बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमारे पास है इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस करंट, इनमें डिफरेंस आ सकता है या दोनों की डेफिनेशन आ सकती है। नंबर 2 पे बेटा हमसे वो पूछ सकता है मोशनल EMF डिफाइन करें या फेराडेज लॉ से आप EMF की डेफिनेशन लिखें, या फेराडेज लॉ डिफाइन करें और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। इस तरह बेटा इसमें थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लेंजेस लॉ का पूछा जा सकता है। लेंजेस लॉ कौन से लॉ को ओबे करता है, ये बात भी इसमें से पूछी जा सकती है। नंबर 4 पे बेटा हमारे पास 2 डेफिनेशन आ सकती हैं, सेल्फ इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्शन की। और नंबर 5 पे इसमें बेटा बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का यूनिट जो म्यूचुअल और सेल्फ का है आप जानते हैं हेनरी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि बेटा डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स पे होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कैसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ा सकते हैं। अब चैप्टर बेटा 16 की अगर हम बात करें तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है वो है RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, या जिन्हें आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज भी कह सकते हैं। नंबर 2 पे बेटा पूछा जा सकता है पीक टू पीक वैल्यू। नंबर 3 पे हमारे पास आ सकता है जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है बेटा इसमें कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो आप जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर में पाई जाती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर में पाई जा रही होती है। नंबर 4 पे बेटा पूछा जा सकता है पावर ऑफ AC। नंबर 5 पे अगेन बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस के बारे में पूछा जा सकता है। और नंबर 6 पे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास रेजोनेंस सीरीज सर्किट या RLC सीरीज सर्किट और बेटा RLC पैरेलल सर्किट, इनकी प्रॉपर्टीज मतलब जो एंड रिजल्ट्स हैं वो शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 17 में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास टाइप्स हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की पूछा जा सकता है। स्ट्रेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं उनमें से किसी की डेफिनेशन आ सकती है, ऐसे स्ट्रेन की टाइप्स और इसकी बेटा डेफिनेशन आ सकती है। नंबर 2 पे काफ़ी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, जैसे यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, इनमें से किसी की डेफिनेशन वो दे सकते हैं। इसके बाद बेटा बड़ी अहम डेफिनेशन है यील्ड पॉइंट को डिफाइन करें या डिफरेंस बयान करें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है ब्रिटल एंड डक्टाइल सब्सटेंसेस, और साथ साथ इसकी 1 या 2 वो एग्जांपल्स भी पूछ सकता है। नंबर 4 पे बेटा हम डिस्कस करें तो पूछा जा सकता है इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे देगा, इसमें आप जानते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी आ जाती है। एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे कोई बॉडी इंसुलेटर, कैसे कोई बॉडी कंडक्टर और कैसे कोई बॉडी सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करती है, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में। और नंबर 5 पे जो हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसमें से समझ लें कंपल्सरी 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का है। इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमारे पास सबसे पहले बन सकता है कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आप डिफरेंस बताएं। डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूछा जा सकता है,
फिर हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बेटा पूछा जा सकता है, और पांचवा जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है वो क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बेटा पूछा जा सकता है। और नंबर 6 पे हमारे पास हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन सिंपल आ सकती है और एक्सट्रिंसिक की आ सकती है। और नंबर 7 पे बेटा हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप है, और इसमें आगे जो पॉइंट दिए हुए हैं कोरेस्टिविटी, रेंडिविटी, ठीक है, सैचुरेशन का पॉइंट और एनर्जी ऑफ लूप, इन तीनों में से बेटा कोई सी चीज़ वो पूछ सकता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा और इसमें काफ़ी अहम है, वो हमारे पास सुपर कंडक्टर हैं। डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टर क्या हो सकती है, सुपर कंडक्टर के यूजेस हमारे पास बेटा क्या हैं, और सुपर कंडक्टर में एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 17 में शॉर्ट के हिसाब से अहम हैं।